4 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का सरकार बनने या बिगड़ने से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उपचुनाव ये संकेत जरूर देगा कि लालू यादव का एमवाई समीकरण और एनडीए का आधार वोट कितना अभी एकजुट है। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गठबंधन दलों के दावे में जहां एमवाई दरका, वहीं नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण भी कुछ ठीक ठाक नहीं दिखे। लोकसभा क्षेत्रों में वो दरकता दिखाई दिया। बिहार में जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसमें बेलागंज, तरारी, इमामगंज, रामगढ़ सीट शामिल है। बता दें कि यहां उपचुनाव इसलिए होने जा रहा है क्योंकि बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव, इमामगंज के विधायक जितन राम मांझी, रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह और तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद जहानाबाद, गया, बक्सर और आरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए हैं, इसलिए यहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते बेलागंज विधानसभा का संघर्ष त्रिकोणीय हो चला है। यहां लालू यादव का एमवाई समीकरण पर सबसे ज्यादा बिखराव के खतरे मंडराने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां राजद के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव और जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार मनोरमा देवी भी यादव जाति से ज्ञाती है। वहीं जनसुराज के उम्मीदवार की बात की जाए तो मोहम्मद अमजद मुस्लिम वर्ग से आते हैं। जी हां, मुस्लिम मतों की जनसंख्या यहां 67,000 के करीब है। यादवों की संख्या लगभग 70,000 है। जहां तक मुस्लिम मतों का सवाल है तो वो अभी भी दावों में जनसुराज और राजद के बीच बंटता नजर आ रहा है। वहीं यादव मतों के मूल रूप से 2 दावेदार है। राजद के विश्वनाथ यादव का भरोसा यादव मतों पर ज्यादा है, तो जदयू की मनोरमा देवी भी राजद के वर्चस्व को तोड़ने का दावा कर रही हैं। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में सवर्ण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे भी सवर्ण मत एनडीए का आधार मत है। बेलागंज में करीब 20,000 भूमियार, 15,000 राजपूत और ब्राह्मण के 5 यानी कुल 35,000 मत है। ऐसे में सवर्ण मत अगर एक मुश्त एनडीए की तरफ पड़ता है तो 3 दशक से ज्यादा राजद के वर्चस्व के समाप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में दलित की भी भूमिका कम नहीं है। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में खासकर मांझी और पासवान वोट की अच्छी खासी संख्या है। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलागंज उपचुनाव में पता चलेगा कि इनमें वोट ट्रांसफर कराने की कितनी शक्ति है। बेलागंज में लगभग 10% मत मांझी जाति का है और लगभग 6% पासवान समुदाय का वोट है। अगर ये मत एनडीए के पक्ष में ट्रांसफर होते हैं तो राजद के एमवाई आधारित राजनीति को दिक्कत दी जा सकती है और राजद का एमवाई वोट बिखर सकता है। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में कई मायने में भी रोचक हो गया है। यहाँ का मुकाबला आरजेडी बनाम एनडीए हो गया है। दरअसल बेलागंज में कांग्रेस और वाम दल का संगठन उतना सक्रिय नहीं है। पिछले 7 बार से सुरेंद्र यादव जीत का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वो एमवाई के साथ सुरेंद्र यादव लगातार जनता के बीच उपस्थित रहना एक बड़ा कारण रहा है। मगर इस बार जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी के पक्ष में भाजपा का पूरा संगठन, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ है। इसका लाभ भी जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी को तो मिलेगा, साथ ही नीतीश कुमार का विकास का साथ है सो अलग। अब जनता किस पे भरोसा करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।